मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स इक्वेशंस ऑफ द मोशन। अभी लास्ट वीडियो में अपन ने इक्वेशन ऑफ द मोशन इन वर्टिकल प्लेन इन अ स्ट्रेट लाइन ये स्टडी किया था। कोई भी पार्टिकल जब वर्टिकल प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जिसको अपन फ्री फॉल भी कह सकते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। द इक्वेशंस आर डिनोटेड बाय, कल अपन ने उसको स्टडी किया था। देयर आर थ्री इक्वेशंस। द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कल अपन ने बताया था कि g की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो एस्केलेट करता है, अगर नेगेटिव है तो रिटार्ड करता है। मीन्स अगर कोई पार्टिकल डाउनवर्ड्स मोशन करता है तो जो वेलोसिटी जो उसका एस्केलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसको अपन पॉजिटिव प्लस जी बोलते हैं। अगर डाउनवर्ड्स ट्रैवल करता है तो पॉजिटिव होता है, और अपवर्ड ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसको माइनस बोलते हैं। तो प्लस माइनस जी टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस टू जी एच, वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v is the final velocity of the particle, t is the time duration, h is the height or depth gained by the particle, and g is the gravitational acceleration. The value of gravitational acceleration for earth, g आपने पढ़ा होगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली, तो इट मे बी रिटन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जनरली न्यूमेरिकल्स में हम इसकी जो वैल्यू यूज़ करने वाले हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करने वाले हैं। होती 9.8 है, तो फॉर कैलकुलेशन ये इजी हो जाती है। तो 9.8 के जगह हम क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इनका जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, इन फॉर्मूलों को अब अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी पिछले जो वीडियोज़ में अपन ने जो न्यूमेरिकल किए थे वो सारे के सारे प्लेन में किए थे। कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और वो प्लेन में कर रहा है, प्लेन में कर रहा है तो उसके ऊपर एस्केलेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। अभी अपन फ्री फॉल करने वाले हैं, तो फ्री फॉल में जो एस्केलेशन होगा वो ऑलवेज ड्यू टू द अर्थ की वजह से होगा, तो इसके लिए उसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी। तो जो वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है वो आप यूज़ करेंगे। अगर गिवन नहीं है और अर्थ के लिए है तो आप उसको 9.8 या 10 यूज़ कर सकते हैं। जनरली 10 यूज़ कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट सही है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अभी एक कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर अपन करने वाले हैं। तो एक पार्टिकल अपन इसमें एक पार्टिकल को ऊपर अपन थोड़ा सा एज्यूम करेंगे। तो जैसे कोई पार्टिकल है, उसको हमने किसी भी हाइट से उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर फ्री फॉल होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ जाएगा तो फ्री फॉल की वजह से उसके अंदर क्या वेलोसिटी होगी, क्या टाइम गेन होगा, क्या हाइट गेन होगा, उसके ऊपर अपने को स्टडी करना है। तो लेट अ पार्टिकल ड्रॉप एट फ्रॉम हाइट, कोई भी हाइट अपन एज्यूम कर सकते हैं, 1000 मीटर। वी हैव टू फाइंड या वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन द मोशन एंड द at what velocity the particle hit the ground, at which velocity particle hits the ground। ये एक न्यूमेरिकल है जिसके ऊपर अपन स्टडी करने वाले हैं। तो एक पार्टिकल अपन ने एज्यूम किया, मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, ध्यान देंगे। एक एग्जाम्पल है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। का पार्टिकल ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट 1000 मीटर। 1000 मीटर की हाइट से किसी एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया इसका मतलब क्या है, उसको कोई वेलोसिटी हमने प्रोवाइड नहीं की है उसको मोशन करने के लिए, वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की। इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। वी हैव टू कैलकुलेट एट विच वेलोसिटी पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो पहली चीज़ अपने को फाइंड करनी है किस वेलोसिटी पार्टिकल जो ग्राउंड है उसको हिट करने वाला है। सेकेंड चीज़ क्या फाइंड करनी है, ऑल्सो कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन द मोशन। पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है हाइट 1000 मीटर से नीचे तक ग्राउंड तक, तो इस पूरे मोशन में वो कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट, एक तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है अपने को, उसका टाइम ड्यूरेशन। गिवन एस्केलेशन ड्यू टू द अर्थ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इस टाइप के जो भी सवाल हैं उन सवाल को सॉल्व करने के लिए हम पहले एक इनका ड्रॉ करते हैं, डायग्राम प्लॉट करेंगे तो थोड़ा सा हमको आसानी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं सवाल का। देखिए क्या लिया हमने, एक पाथ हमने एज्यूम किया फ्रॉम ए टू बी जिस पर पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। अब क्या दिया है, ये ए टू बी जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, हाइट गेन की है, तो कितना दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 1000 मीटर। तो द हाइट फ्रॉम ए टू बी दैट इज h, तो h इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। पार्टिकल ड्रॉप्स फ्रॉम पॉइंट ए से इसको ड्रॉप किया है, इट मीन जो वेलोसिटी होगी द वेलोसिटी सेट टू बी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज गिवन u इज इक्वल टू 0। वी हैव टू कैलकुलेट, तो क्या कैलकुलेट करना है, पहली चीज़ कैलकुलेट करनी है कि एट विच वेलोसिटी पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो ग्राउंड मतलब बी पॉइंट पर जैसे ही पार्टिकल पहुंचेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोशन। तो पहली चीज़ अपने को वी कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन द मोशन। तो ए टू बी जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसमें कितना टाइम टी होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ कैलकुलेट करनी है अपने को, टाइम टी। यू गिवन है, एच गिवन है, वी कैलकुलेट करनी है, टी कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ और गिवन है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। तो ए जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गिवन है। पार्टिकल अगर ग्राउंड टुवार्ड्स द ग्राउंड ट्रेवल करता है यानी नीचे की तरफ जाता है तो जी पॉजिटिव होता है। अगर ये पार्टिकल अपवर्ड जाता है तो जी की वैल्यू कैसे हो जाती है, नेगेटिव। यहाँ नीचे जा रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यू गिवन है, एच गिवन है, जी गिवन है, अननोन क्वांटिटी टी और वी है। इनको कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो देखिए क्या क्या गिवन है। तो गिवन फर्स्ट यू इक्वल टू 0, हाइट एच इक्वल टू 1000 मीटर एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डेटा अपने को गिवन है। वी हैव टू फाइंड वी, ऑल्सो वी हैव टू फाइंड टाइम टी। वी और टी इन दोनों को कैलकुलेट अपने को करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए अपन इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v भी अननोन है, t भी अननोन है। तो दो एक क्वांटिटी अगर अननोन हो तो उसको एक इक्वेशन से अपन फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी नो दैट, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर्मूला यूज किया तो द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 1000 यूज कर लिया, u इक्वल टू 0, टाइम t अननोन है वो कैलकुलेट करना है, प्लस 1/2 g की वैल्यू 10 गिवन है और t की वैल्यू अननोन है तो t अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये बचा 1000 मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू 0, प्लस 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा 5t स्क्वायर। तो 1000 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, दैट मीन्स t स्क्वायर इक्वल टू 1000 बाई 5। डिवाइड किया तो 200 टाइम्स किया, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 200, देन t इज इक्वल टू अंडर रूट 200। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10 रूट 2, टाइम है तो सेकेंड। इट मीन्स देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम t, एक है अपने पास प्लस की और एक है माइनस की, दैट इज t इज इक्वल टू प्लस 10 रूट 2 और माइनस 10 रूट 2 सेकेंड। बट वी नो दैट टाइम इज नेवर बी नेगेटिव, तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रूट 2, यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम है तो सेकेंड। चाहो तो उसको और कैलकुलेट कर सकते हो। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू 1.414 मल्टीप्लाई किया तो t इज इक्वल टू 14.14, टाइम है तो सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन द मोशन t इज इक्वल टू 14.14 सेकेंड। ठीक, टाइम अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी बाय विथ पार्टिकल हिट द ग्राउंड। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अपन यूज करेंगे तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v फाइंड करना है, u की वैल्यू 0, g की वैल्यू 10
और टी की वैल्यू अपन ने अभी कैलकुलेट किया, कितना है 14.14, मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी वी इक्वल टू 141.4 वेलोसिटी है, तो यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। तो दो चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी थी, एक तो फाइनल वेलोसिटी जिससे वो पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है, तो वैल्यू है इसकी 141.4 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट जरूर यूज़ करनी है और यूनिट सारी एसआई में यूज़ करनी है। तो मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड, एंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल 14.14 सेकंड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है अ बॉल थ्रू अपवर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को हमने अप किया, अपवर्ड थ्रो किया है, कितनी स्पीड से थ्रो किया है 50 मीटर पर सेकंड। वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉल। बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट को गेन करेगी, यानी अपने पाथ पर कितनी मैक्सिमम हाइट को गेन करेगी, ट्रैवल करेगी। ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन, ऊपर तक पहुंचेगी, अब मैक्सिमम पॉइंट तक कितना टाइम उसको लगेगा, वो दूसरी चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है। और गिवन है अपने को क्वेश्चन में जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एस्केलेशन ड्यू टू द अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्यूशन समझेंगे तो एक बार अपन डायग्राम बनाते हैं। एक अपन पाथ को एज्यूम करते हैं, द पाथ इज ए टू बी। इसमें ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द फाइनल पॉइंट। तो क्या है, अ बॉल थ्रू अपवर्ड्स, बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है, थ्रो किया गया है कितनी स्पीड से, विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉल। अब एक बात इसमें, जो बॉल ऊपर की ओर जा रही है और लगातार ऊपर की ओर जाती जा रही है, किसी न किसी हाइट को वो लगातार टेक करती जा रही है। अब इसमें से अपन मैक्सिमम हाइट किसको कहेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि पार्टिकल जो भी ट्रैवल करता है, अब जैसे अपन किसी बॉल को लिया और किसी मैदान में लेकर अपने हाथ से उछाल दिया, तो किसी न किसी हाइट तक जाएगी। और एक मैक्सिमम हाइट किसको बोलेंगे, तो जहाँ पर उस पार्टिकल की, उस बॉल की जो स्पीड है वो लगातार जो डिक्रीज होती जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर जीरो हो जाएगी। उसका मतलब है कि इसके ऊपर अब बॉल या पार्टिकल ऊपर ट्रेवल नहीं करेगा, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वापस गिरना शुरू हो जाएगा। तो जिस पीक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, व्हेन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोशन बिकम जीरो, दैट द पॉइंट इज सेड टू बी फाइनल पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट। तो एट फाइनल पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये बी पॉइंट हो गया जिसको उसकी मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। ये आपने को कैलकुलेट करनी है, तो ए टू बी जो हाइट h है वी हैव टू फाइंड। ठीक है, दूसरी बात क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बाय द बॉल। तो ए टू बी तक जो ट्रेवल कर रहा है उस टाइम, उस मोशन में कितना टाइम टेक करेगा, तो वो कैलकुलेट कर रहा है। तो h अननोन हो गया, t अननोन हो गया, u गिवन है, v गिवन है, ऑल्सो गिवन है। अब मोशन अपवर्ड हो रहा है, तो अपवर्ड मोशन के लिए g इज नेगेटिव, तो g इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड मोशन है तो माइनस की होगी, और डाउनवर्ड्स मोशन होता तो पॉजिटिव वैल्यू होती। तो देखिए क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन समझेंगे अपन। तो हियर द वैल्यू इज गिवन, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीन डेटा अपने को गिवन है, u गिवन है, v गिवन है और g गिवन है। अननोन क्वांटिटीज हैं h एंड t, तो वी हैव टू फाइंड h एंड t। ये क्वेश्चन मार्क है, तो h और t ये अपने को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखेंगे इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज किया। v गिवन है 0, u की वैल्यू 50 प्लस g की वैल्यू है -10 मल्टीप्लाई बाई टाइम t, जो अपने को कैलकुलेट करना है। तो 0 इक्वल टू 50 माइनस 10t, साइड में इधर ले गए तो 10t इज इक्वल टू 50। नाउ t इज इक्वल टू 50 बाई 10, तो टाइम t इक्वल टू 5 टाइम है, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड। सारा डेटा m केस में दिया है, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम क्या हो जाएगा सेकंड में, तो टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। दूसरा हाइट गेन करना है, हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगा दें।
हम चाहें तो थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, चाहें तो सेकंड भी लगा सकते हैं। तो एक और सेकंड से देखते हैं, एक और थर्ड से देखेंगे, दोनों से अपन देख लेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। वैल्यू h कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू 0 u की वैल्यू 50 इंटू टाइम t की वैल्यू कितनी आई, ये 5 प्लस 1/2 g की वैल्यू -10 और टाइम जो t की अपने कैलकुलेट किया है वो कितना है 5 स्क्वायर ऑफ द 5। h इक्वल टू 50/5 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 250, इसको डिवाइड किया तो कितना गया -5 और 25। तो h इक्वल टू 250 माइनस 125, तो नाउ h इक्वल टू 125 मीटर। अब चाहो तो आप इसको थर्ड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, तो रिपीट करके देखते हैं। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से देखेंगे, रिजल्ट यही आएगा एज इट। तो क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। वी की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी इज 0 स्क्वायर ऑफ द 0, यू की वैल्यू 50 स्क्वायर ऑफ द 50 प्लस 2 जी की वैल्यू -10 और हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है। तो 0 का स्क्वायर 0 होएगा, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस का 20h, तो 20h प्लस का इज इक्वल टू 2500, देन h इक्वल टू 2500 अपॉन 20, 0 कैंसिल आउट, 250/2 डिवाइड किया तो आधा रह जाएगा, तो h इक्वल टू 125 मीटर। तो चाहे आप इसका सेकंड इक्वेशन का यूज़ करो, चाहे आप थर्ड इक्वेशन का यूज़ करो, रिजल्ट सेम आएगा। तो 125 मीटर, दिस इज द हाइट गेन बाय द बॉल इन द मोशन। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो न्यूमेरिकल्स आपको आज सॉल्व कराए, इनको आप घर पे प्रैक्टिस करें। आपके पास कोई एडिशनल बुक हो उसको यूज़ करके आप प्रैक्टिस करें। स्टे होम, बी सेफ, बी केयरफुल, बेस्ट ऑफ लक।